नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी पंच परमेश्वर के बारे में। क्या दोस्ती न्याय से बड़ी होती है? क्या जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है? और क्या सच में पंच के मुख से भगवान बोलते हैं? गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बचपन से थी। दोनों साझे की खेती करते थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, घर की जिम्मेदारी भी एक दूसरे को सौंप देते थे। उनकी दोस्ती धर्म, जाति या खान पान पर नहीं, बल्कि विचारों की समानता पर आधारित थी और यही सच्ची मित्रता की पहचान थी। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और अपना कोई नहीं था। जुम्मन ने सेवा और बड़े वादों के सहारे वह जमीन अपने नाम लिखवा ली। जैसे ही जमीन अपने नाम हुई, सब बदल गया। भोजन कम मिलने लगा, ताने सुनने पड़े, सम्मान खत्म हो गया। आखिरकार खाला ने कहा, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अलग रह लूंगी। जुम्मन ने इससे इनकार कर दिया। अन्याय से दुखी होकर खाला ने पंचायत बुलाने का निर्णय किया। वह गांव-गांव घूमकर न्याय की गुहार लगाती रही। आखिरकार वह अलगू चौधरी के पास पहुंची। अलगू ने कहा, मैं पंचायत में आऊंगा पर बोलूंगा नहीं। जुम्मन मेरा मित्र है। तब खाला ने एक सवाल पूछा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? यह सवाल अलगू के दिल में बैठ गया। पंचायत बैठी, अलगू चौधरी को सरपंच चुना गया। जुम्मन को विश्वास था कि उनका मित्र उनके पक्ष में फैसला देगा, लेकिन सरपंच बनते ही अलगू बदल गया। उन्होंने न्याय को मित्रता से ऊपर रखा। फैसला आया, खाला को मासिक खर्च दिया जाए, खर्च न देने पर जमीन वापस मानी जाए। जुम्मन टूट गया, दोस्ती टूट गई। फैसले के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। जुम्मन के मन में बदले की भावना जन्म लेने लगी। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के बाद अलगू का एक बैल मर गया। दूसरा बैल उन्होंने समझू साहू को बेच दिया। साहू ने बैल से अत्यधिक काम लिया, भोजन पानी का ध्यान नहीं रखा। अत्यधिक मेहनत से बैल मर गया। जब अलगू ने पैसे मांगे, साहू ने देने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ा और पंचायत बैठी। इस बार सरपंच बने जुम्मन शेख। अलगू घबरा गए, लेकिन सरपंच बनते ही जुम्मन को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने निष्पक्ष फैसला दिया। साहू बैल का पूरा दाम देंगे। बैल की मृत्यु लापरवाही से हुई है। गांव गूंज उठा, पंच परमेश्वर की जय। फैसले के बाद जुम्मन अलगू के पास गए और गले लग कर बोले, पंच के पद पर बैठकर न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन, केवल न्याय होता है। दोनों की मित्रता फिर से जीवित हो गई। पंच परमेश्वर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष होता है। जिम्मेदारी इंसान को महान बनाती है। मित्रता से ऊपर सत्य और धर्म है। न्याय करते समय व्यक्ति नहीं, सत्य देखना चाहिए। पंच के पद पर ईश्वर का वास माना गया है। जहाँ न्याय है वहीं परमेश्वर है।